नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 12 करने जा रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें आप इससे पहले भी संख्या रेखा पर मतलब घटाना, जमा करना, संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख लिया था। अब संख्या रेखा पर घटाते हैं। उससे पहले देखिए, जैसे दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि घटाना अर्थात हटाना, घटाना यानी लाइन से हटाना। धनात्मक पूर्णांक में से हम उसी तरह से घटाते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या को से घटाते हैं। पूर्ण संख्या से जैसे घटाते हैं वैसे ही हम पूर्णांकों को भी घटाते, परंतु पूर्णांकों में घटाना यह संभव नहीं होता है। हम योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? क्या चीज़ किसी चीज़ में क्या चीज़ जोड़ा जाए या घटाया जाए कि एक हो जाए, जीरो हो जाए। क्या चीज़ 5 रुपये थे तो 5 रुपये में से कितना खर्च करेगी कि आपके पास कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं यानी जीरो बचे, तो 5 के 5 खर्च कर दिए। तो जो खर्च कर दिए तो उसका चिन्ह जो आपके पास था प्लस में, जो खर्च कर दिए उसका माइनस में। तो इसी तरह -6 का योज्य प्रतिलोम +6 होगा, +7 का -7 होगा, तो दोनों जीरो होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? क्या चीज़ जोड़ते हैं, जो किसी चीज़ में क्या चीज़ जोड़ा जाए कि वो जीरो हो जाए। तो यानी जैसे 10 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम? -10। -5 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम? 5। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है बच्चों, अब यह समझ में आ गया। अब हम करते हैं बात दो संख्याओं का, संख्या रेखा पर घटाना कैसे घटाते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं को, पूर्णांक को घटाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हैं, दो साइन इकट्ठे, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस मिल करके माइनस होता है, बराबर में माइनस। तो यही यहाँ पे दो साइन प्लस और माइनस है तो यहाँ पे लिख दिया एक ही साइन माइनस। तो +4 और -5, तो इसको संख्या रेखा पर पहले +4 तक जाएंगे तो +4 तक गए, ये यहाँ पे गए और फिर 5 कदम पीछे, 1 2 3 4 5, 5 कदम सीधे पीछे आए तो यहाँ पे पहुँची गाड़ी -1 पे, तो इसलिए लिखा -1। तो देखें, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रहे तो इसका मतलब होगा ये बीच में कोई संख्या नहीं रहे तो यह हटा करके माइनस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी यही चीज़ है, माइनस, तो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिल करके ऋणात्मक होते हैं। यहाँ भी ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिल करके ऋणात्मक होंगे। अब देखिए +5 और माइनस और प्लस मिल करके माइनस हुआ। अब यही चीज़ उल्टा पुल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पे +4 पहले था और माइनस, अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो घटाया गया था, पहले में जो घटाया गया था यहाँ पे दिया हुआ था +4 और -+5, तो अंतर आया -1 का। और यहाँ पे देखते हैं, पहले 5 ले लिया है +5, तो पहले 5 कदम गए, अब फिर 4 कदम, 1 2 3 4 कदम आए तो कहाँ पे आए? 1 पे आए, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब तो इसमें भी वही है, जब दो संख्या के बीच में दो चिन्ह लगातार हो तो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो उसका प्रयोग, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो उसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों माइनस मिल करके प्लस बना दिया है। ठीक है, तो अब -4 -5 था तो -5 पे पहले हम 0 से -5 पे गए, अब फिर माइनस माइनस तो दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। तो अब -5 से 4 कदम
आगे की ओर गए तो ये -5 से 4 कदम आगे की ओर गए तो ये यहाँ पे आए तो -1 हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए दोनों चिन्ह माइनस का है, यहाँ भी दोनों चिन्ह माइनस का है, तो दोनों माइनस मिलकर के प्लस होता है। तो कह रहा है +4 और +5, तो ये +4 गए फिर 5 गए तो पहुंची गाड़ी 9 पे। तो इस तरह से दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलकर के धनात्मक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज का सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सवाल जैसे दिया हुआ है +8 और प्लस और माइनस है दिया हुआ, तो हम उस पे देखते हैं। पहला सवाल जो दिया हुआ है +8 और -6, तो पहले तो ये हटाते, प्लस और माइनस मिलकर के क्या होगा +8 और -+6। ठीक है, तो पहले हम +8 पे, यहाँ पे 0 है, 0 से पहले हम सीधे +8 पे गए तो +8 पे गए, ये आया। अब कह रहा है जो कि -6, तो 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम कहाँ पे पहुंची गाड़ी, तो 2 पे, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल को यहाँ पे -3 है और प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस, यानी +3 और -5। ठीक है, तो सबसे पहले हम +3 पे गए, यहाँ पे 0 है तो +3 पे गए, +3 हमने लिया, सॉरी 0 से शुरू हुए तो 3 पे गए। अब 5 कदम पीछे, 1 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंची गाड़ी, -2 पे, तो हो गया -2। इसको संख्या रेखा पर आप ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह तीसरा सवाल, अगला सवाल है -7, और देखिए दोनों चिन्ह, दो माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और +5। तो -7 पे पहले गाड़ी पहुंचेगी, यहाँ पे 0 से लेके -7 पे पहुंची गाड़ी। अब 5 कदम आगे की ओर, तो 1 2 3 4 5 कदम आगे की ओर, तो कहाँ पहुंची गाड़ी, हो गया -2। अब इसी तरह यह सवाल दिया हुआ है -3 और +10, तो सबसे पहले हम -3 पे पहुंचेंगे, 0 से लेके पीछे की ओर -3 पे गए, ये। अब 10 कदम आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पहुंची गाड़ी, +7 पे। ठीक है, अब अगला सवाल इसी तरह दिया हुआ है -3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो -3 और ±6, तो -3 और -6 पे, तो पहले हम 0 से लेके -3 पे पहुँचेंगे, 0 से लेके -3 पे पहुँचेंगे, ये पहुँचे गाड़ी। अब वहाँ पे फिर 6 कदम पीछे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँची गाड़ी, तो -9 पे। इसी तरह अगला सवाल है दिया हुआ -7 और प्लस माइनस, तो -7 और ±4 हो जाएगा, तो इसको कहाँ पहुँचेंगे बराबर में, यदि हमें लाना है तो देखिए, तो पहले हमें 0 से लेकर -7 पे पहुँचना है, ये पहुँची -7 पे, और फिर 4 कदम और आगे, 1 2 3 4 कदम, तो कहाँ पहुँची गाड़ी, -11 पे।
ठीक है। अब इसी तरह अगला सवाल दिया हुआ है, ये कह रहा है +9 और यहाँ माइनस माइनस है, तो 9 और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5। तो पहले हमें क्या लेना है, पहले हमें चलना है 9 पे, तो 0 से लेके 9 पे पहुंची गाड़ी। अब 5 कदम और आगे, 1 2 3 4 5, तो 9 5 14 ये, तो ये 14 हो गया। इसी तरह +7 है, तो +7 तो रहेगा ही, और ये 2 माइनस है, तो 2 माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 8। तो सबसे पहले हमें जो है 7 कदम आगे चलना है, ये फिर 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया 15। ठीक है बच्चों, इस तरह से करके आप भेजिए। धन्यवाद।